₹2800 पर 10% की दर से 3 साल में साधारण ब्याज x है। ये एक सवाल लग रहा है मुझे। ₹2800 पर 10% की दर से 3 साल में x ब्याज है। ₹6200 पर 14% की दर से y साल में सिंपल इंटरेस्ट 1736 है। x बटे y का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, एक बार बताओ जल्दी से। x की वैल्यू क्या है? ₹2800 पर 1 साल में 10% ब्याज है। 3 साल में कितना होगा बेटा? नहीं निकाल सकते क्या? परसेंटेज से 2 जीरो, 840 आ गया। 840 आ गया। 840 आप बोलोगे हाँ सर ये x का मान आ गया। y निकालो। 40 शिफ्ट अगर किसी एसएससी के प्री एग्जाम्स में बनेंगी तो 4 से 5 शिफ्ट में ऐसा सवाल जरूर आएगा। वाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 540 आर्टिकल के लागत मूल्य के बराबर है। अगर प्रॉफिट 44% है, वाई का मान क्या होगा? तरीके तो बहुत सारे। आप ये देखो 44% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपए का अगर कोई सामान है तो आप उसे 144 रुपए में बेचते हो। यही है ना दोस्त? सवाल में कहा गया है कि 540 वस्तुओं का लागत मूल्य 540 से गुणा वो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई वाई। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। तो मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है और मुझे यहां से कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 18 8 144, 18 3 54, 3000 को मेरे दोस्तों जब आप 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 375। तो y का मान 375 आ गया और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल पूछूंगा, सही कमेंट्स में करके दिखाएंगे। मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूं कि डिस्काउंट चैप्टर का सबसे फेमस सवाल है। दोबारा यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में पूछा है कि भाई एक किताब के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। अगर छूट नहीं देगा तो कितना लाभ होगा? अगर किसी सवाल में डिस्काउंट दिया है, लाभ दिया है, तो क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो किताब के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे 12, 100 में से 12 घटाएंगे 88, प्रॉफिट 21, 100 में 21 जोड़ेंगे 121 से, किससे कट जाएगा? 11 से। 11 8 88, 11 से 121, 11 12, ये आ गया। अब सवाल बोला अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को क्या अंकित मूल्य पे बेचोगे, मार्क प्राइस पे, एक दाम की दुकान है एमआरपी पे बेचोगे? यानी कि अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 8 है, डिस्काउंट नहीं दोगे तो एमआरपी 11 रुपए में बेचोगे। 8 रुपए का सामान 11 में बेचोगे तो 3 का फायदा होगा। 1/8 होता है 12.5%, तो बिना डिस्काउंट देने पर फायदा होगा 37.5%। डी ऑप्शन सही था मेरे प्यारे बच्चे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सवाल आप करके दिखाएंगे। चैनल फॉलो कर लो, डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं यहां से। कुछ सवाल जरूर पेपर में ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से करना ही सबसे बेस्ट होता है, हालांकि वो सॉल्व भी आसानी से हो जाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे का है, प्रॉब्लम ने एजिस चैप्टर से। दो व्यक्तियों की प्रेजेंट एज क्रम से 46 और 60 साल है। दो आदमी की उम्र 46-60 साल है। एन साल बाद उनकी उम्र का रेशियो 4-5 है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। एक एक ऑप्शन ले। अगर मैं 11 बढ़ाऊंगा तो ये 57 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 71 हो जाएगा भैया, यानी कि 4-5 रेशियो नहीं हुआ। 12 लूंगा तो ये 58 हो जाएगा, इसलिए 72 हो जाएगा, ये 4-5 नहीं हुआ। अगर मैं 10 लूंगा तो ये 56 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और ये आपका 70 हो जाएगा। और 56 70 14 से कटता है, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, ये रेशियो 4-5 हो गया। सेटिस्फाई कर गया 10 पे, ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही आसान रहा, ऑप्शन से चेक करना। एक आप मुझे करके बताएंगे, ऐसा ही ऑप्शन से करना। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का ये सवाल तो आपने कर लिया होगा टाइम एंड वर्क का, पर क्या आप इस तरीके से सोच पाए स्मार्ट? 12 आदमी 18 महिलाएं काम को 10 दिन में करते हैं, 9 पुरुष 18 महिलाएं सेम काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिलाएं उस सेम काम को कितने दिन में करेंगे? क्या दिया बेटा? सवाल में दिया है 12 आदमी और 18 औरत उस काम को करते हैं 10 दिन में। मैंने यहां पे ऑब्जर्वेशन लगाई। पूछा क्या है? पूछा है 2 आदमी और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये चैनल फॉलो किया होता तो 5 सेकंड से भी कम में सवाल होता। आप देखो लोगों की संख्या को मैंने बटे 6 कर दिया। 12 आदमी से 2 आदमी रह गए, बटे 6। 18 औरत से 3 औरत रहेगी, बटे 6। मैंने लोगों की संख्या को 1/6 कर दिया, तो दिन तो ज्यादा लगेंगे ना, दिन 6 गुना लगेंगे। अगर मैं काम पे आधे लोग लगा दूं तो दिन डबल लगेंगे। मैं काम के लोग जो है बटे 6 कर दूं तो दिन 6 गुना लगेंगे। 60 दिन डायरेक्ट। अरे कोई एफिशिएंसी नहीं निकालनी थी भाई, बुद्धि लगाओ, पागल मत बनो। ये सवाल मैंने पहले भी सिखाया, करके दिखाएं। आपने आज तक बतेरे सवाल सॉल्व किए होंगे, पर यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में प्रॉफिट लॉस का जो ये सवाल पूछा गया है ऐसा नहीं किया होगा। सेलिंग प्राइस का 7% कॉस्ट प्राइस के 8% के बराबर है। बोला गया कि भाई सेलिंग प्राइस का 7% बराबर है सीपी का 8%। तो यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का रेशियो कितना आ गया? 8-7 आ गया बच्चे। सेलिंग प्राइस का 9%, कॉस्ट प्राइस के 10% से 2 रुपए अधिक है। सीपी एसपी ज्ञात करें। तो भाई एसपी सीपी का रेशियो मेरे दोस्तों 8-7 होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में नहीं कई ऑप्शन में दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। देखो हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहां पे 2 जीरो बढ़ा दो। बोला गया सेलिंग प्राइस का 9%, तो 800 का 9% कितना होता है? 72। कॉस्ट प्राइस के 10%, 700 का 10% कितना होता है? 70, है ना। सेलिंग प्राइस का 9%, कॉस्ट प्राइस के 10% से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 2 रुपए दी है, यानी कि 800
की वैल्यू 800 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया, 700 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, बात खत्म, बी ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया सबसे बेहतरीन सवाल मेरे भाई पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। वैसे तो जो समझदार बच्चे वो दिमाग लगाएंगे कि सर 2 का वर्क करेंगे 4 और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 यानी यूनिट डिजिट 0, तो इसके स्क्वायर रूट का भी इकाई अंक 0 रो केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें 0 है। अगर डिटेल करना है तो क्या करें मेरे बच्चे, तो इस नंबर को मैं लिख लेता हूं क्या 1 1 1 1 1 जमा 1 11,111 जमा 1, इसको मैं x मान लेता हूं, ये 1 हो गया मेरे बच्चों, x प्लस 1। और मेरे बच्चों यहां लिखा हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखोगे तो ये 4 इंटू 1 1 1 1 1 जिसको हमने x माना था, ये हो गया -4x। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे मेरे दोस्तों तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2x माइनस 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा -2x। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के आंसर आ गया x माइनस 1। यानी जिसे आपने x माना था बस उसमें से 1 घटा दो, तो 11,111 में से 1 घटाओगे 11,110 आपका आंसर। अगर हम गलती से किसी वर्ग की भुजा को नापने में गड़बड़ कर दें तो उसका एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं। इसी छोटी सी लाइन पे सीआईएसएफ के पेपर में बहुत अच्छा सवाल बनाया गया है, अच्छी लैंग्वेज लिखी है। एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% अधिक की त्रुटि हो जाती है, मतलब वर्ग की भुजा को गलती से 2% अधिक कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की एरर आएगी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर a गुणा ये साइड भी 2% बढ़ा दी, ये साइड भी 2% बढ़ा दी, बीच में मल्टीप्लाई है, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 2 और 2 का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई बटे 100। ये मेरे दोस्तों बढ़ना पॉजिटिव होता है, घटाना मतलब नेगेटिव। तो 4.04% जो है वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, जो किस प्री का कमेंट में करके जरूर बताइए। यूपी कांस्टेबल की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, हर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का ये एग्जैक्ट सवाल आया है। ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% मोर एफिशिएंट है, अधिक कुशल है, तो उसी काम को करने में बी कितने दिन लेगा। तो मेरे प्यारे भी एक बात बताइए, सवाल बोला का बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 यानी कि ए की कार्य क्षमता 5 है, तो बी की 2 ज्यादा है 7। ये काय का रेशियो, ये रेशियो है एफिशिएंसी का। ध्यान रखिएगा कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा समय का रेशियो उल्टा होगा 7-5। ए बी काम करने में जो समय लेंगे उसका रेशियो 7-5 होगा। ए काम को करने में लेता है 63 दिन, 9 गुना 7 का 9 गुना, तो बी उस काम को करने में 5 का 9 गुना 45 दिन लेगा, और ये सवाल का आंसर है, बी अकेले काम 45 दिन में करेगा, ए ऑप्शन। दूसरी शिफ्ट का ये सवाल जो है आप मुझे करके बताएंगे इसी एग्जाम। ये एनटीपीसी का ऐसा सवाल है जो अच्छे खासे बालक को भी कंफ्यूज कर दे। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां पड़ी कुर्सियों में से 9/14 कुर्सी पर बैठे हैं। 6/11 लोग बैठे हैं 9/14 कुर्सियों पर, बाकी लोग खड़े हैं। खाली अगर 30 कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं, सोचो। कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे, अगर 14 कुर्सी हैं तो 14 में से 9 पर लोग बैठे, यानी कि बाकी की 5 कुर्सी खाली हैं। खाली कितनी कुर्सी हैं, 30। 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 6 गुना 54, यानी कि 54 लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, 54 लोग। अब लोगों पे आ जाओ, 6/11 लोग बैठे हैं, अगर टोटल 11 लोग हैं तो 11 में से 6 बैठे हैं, यानी कि बाकी के 5 लोग खड़े हैं। बाकी के 5 लोग खड़े हैं, बैठे कितने 6, जबकि सवाल के अनुसार कुर्सियों पर बैठे कितने 54, 9 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 9 गुना 45, यानी कि कुल लोगों का 45 लोग खड़े हैं। गजब का सवाल है, एक बार और रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको। अच्छे पढ़ने वालों की खोपड़ी में दर्द कर देगा ये सवाल, क्योंकि डाटा ऐसा कंफ्यूजिंग है। √51 जमा √19 √57 जमा √17 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ ना कुछ स्पेशल बात जरूर होगी। क्या जोड़ के बराबर आ रहा है 51 19 70 57 और 17 74, जोड़ के बराबर नहीं आ रहा। क्या गुणा करके बराबर आ रहा है 51 गुणा 19 और ये 57 गुणा 17, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ जी बराबर है, क्योंकि ये 51 का मतलब 17 × 51 ही तो हो गया, 17 × 51, और इसे 19 × 57 लिख दिया, ये 17 हो गया, यानी कि इनका गुणनफल सेम है, इनका प्रोडक्ट सेम है। तो ये चेक करना है आपको कि टाइप में क्या गुणनफल सेम है। अगर गुणनफल सेम है तो जिसका योग बड़ा 51 जमा 19 70, 57 जमा 17 74, जिनका योग बड़ा वो संख्या भी बड़ी, जिसका योग छोटा वो संख्या छोटी। दैट इज द ट्रिक, ये करके बताएंगे।